बाहर जिलों और दूरस्थ ग्रामीण अंचल से आकर जिला मुख्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी भी कर पाएंगे या नहीं, या बीच में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इस डर और चिंता के पीछे एक ही वजह है, और वह है उनके छात्रावास की व्यवस्था। दरअसल शासन ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को प्री मैट्रिक छात्रावास में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स को छात्रावास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मंगलवार को प्रभावित छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और बाहर जिले और गांव से आकर शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1991 से बालक और बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और सरकारी कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास का संचालन होता आया है, जहां रुक कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्टूडेंट्स अपना भविष्य गढ़ते हैं, यानी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। रायगढ़ में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या 60-70 से भी ज्यादा है, जो कि जशपुर, लेलुंगा, कापू जैसे दूरस्थ अंचल से आकर यहां कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और छात्रावास में रुकते हैं। मगर अब इनकी परेशानी बढ़ गई है। इन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है और उन्हें डर सताने लगा है कि वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे भी या नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि शासन ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों को प्री मैट्रिक छात्रावास में कन्वर्ट कर दिया है और वहां पोस्ट मैट्रिक के छात्रों की भर्ती और नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। इससे छात्रों के समक्ष विकट स्थिति निर्मित हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे करें तो क्या करें। यही वजह है कि बुधवार को उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी, जिस पर कलेक्टर ने समस्या का समाधान निकालने की बात कही। विभाग में हमारे यहाँ 2 प्रकार के छात्रावास अभी वर्तमान में संचालित है, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक। जो बच्चे यहाँ पे आए हैं वो कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास में रहने वाले हैं। कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि परियोजना क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बच्चों को अध्ययन के लिए आवासीय सुविधा जिला मुख्यालयों में देना। समय के साथ वो चीज़ें बदल गईं और उसमें वर्तमान में कर्मचारी के पुत्र पुत्री कम रहते हैं, अन्य वर्ग के बच्चे ज़्यादा हैं। तो अभी जो 2010 का सेटअप सेंक्शन हुआ है हमारा, उसमें कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास का उल्लेख नहीं है। तो अभी निर्णय हम ये कर रहे हैं कि इसमें शासन से मार्गदर्शन ले लें कि इसमें किस वर्ग के और किस कक्षा तक के लोगों को प्रवेश देना है, और उसके हिसाब से फिर हम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। किंतु अभी इस साल के लिए अधीक्षकों को हम निर्देश दे रहे हैं कि आवेदन जमा कर लें, और जब तक शासन से निर्देश नहीं आता है तब तक बच्चों के एडमिशन को यथावत रखें। ये अभी प्राथमिक स्तर पर निर्णय जिला स्तर पे हम ले रहे हैं। हम लोग को ये नोटिस आया कि हॉस्टल को 15 दिन के अंदर खाली करना है, ऐसा नोटिस आया। तो हम उस समस्या को लेकर कलेक्टर आए और यहाँ आवेदन दिए। तो हमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि इसका कुछ समस्या का समाधान करेंगे और इसका कुछ रहने का व्यवस्था करेंगे। दरअसल गांव देहात से आकर शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अलग से मकान के लिए पैसे खर्च कर सकें या किराए के मकान में रह सकें। छात्रावास की सुविधा उनके लिए काफी सहायक साबित हो रही थी उनके उच्च शिक्षा की पढ़ाई को पूरी करने के लिए। मगर अब छात्रावास के गेट बंद होने से उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।